नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु इन्होंने 45 बताई है, पर एग्जैक्ट इनको पता नहीं है। अब इस पाम में ऐसा क्या है, इनका एक ही सवाल था कि मेरे जीवन का संघर्ष कब पूरा होगा, मैं कब पैसे कमा पाऊंगा। अब इस पाम को देखिए तो कोई ऐसी राहु रेखा इनके हाथ में दिख नहीं रही है, फिर भी इन्होंने जीवन में संघर्ष उठाया। तो उसका क्या कारण हो सकता है, उस पर नज़र करेंगे। काफ़ी अच्छा पाम है, ऐसा कोई भी हाथ का कलर भी मटमैला है या ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। माउंट भी सारे उत्तम है, सारे हर तरह से। फिर भी जीवन में पैसों के लिए ये क्यों पेन उठा रहे थे, वो इस पाम में आपको नज़र आएगा। मैं क्लोजअप के साथ एकदम परफेक्ट बताऊंगा और इनका संघर्ष कब पूरा होगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ये पाम यहाँ पर देखिए, ये रेखा भी अच्छी खासी बन रही है, यानी समझदार भी होते हैं, जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करने वाले लोग होते हैं। पर पामिस्ट्री में कहावत है कि एक प्रॉब्लम रही, ऑर्केस्ट्रा की तरह एक प्रॉब्लम रहा जीवन में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाधाएं आती ही है, और वो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है जीवन योग्य होना चालू हो जाता है। पर जवानी से लेकर अभी तक ये संघर्ष ही करते रहे हैं। यानी एक यंत्र आपका खराब निकला तो जीवन पूरा डिस्टर्ब होता है, पूरा। क्योंकि जीवन का शोर अच्छा निकलता ही नहीं। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। मेहनती लोग होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते। ये सारी जो बातें बोल रहा हूँ ये आगे चलकर इनको काम आने वाली है। इस चीज़ का इनको फायदा मिला नहीं होगा पैसे के मामले में, पर ये सारी चीज़ें हैं तो वो बेनिफिट तो देगी देगी और देगी। तो स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा भी काफ़ी स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला, कार्य के प्रति व्यक्ति जिद्दी होता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात बता पाता है। और मानसल भी है, अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है। उंगलियां छोटी है, फास्ट निर्णय लेने वाला होता है और हाथ के नीचे ज़्यादा लोग काम करते हैं। फर्स्ट उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना भी रहती। अब आपको बहुत सारे वीडियो आप लोग देखते होंगे, कलाकार का वीडियो, इस तरह की उंगलियां होती है तो कला, पेंटर बनता है, व्यक्ति पेंटिंग करता है। अब इनके उंगलियों में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पेंटर है, पेंटिंग करते हैं। सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो व्यक्ति धार्मिक भावना भी होती है। और छोटी उंगली भी देखे तो लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचने में थोड़ी सी कमी रह रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। इनके फैलेंज भी सपाट है। इस तरह के फैलेंज हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड होता है। यहाँ पर एक तिल की साइन दिख रही है। अब ये साइन ने इसका असर दिखाया ही होगा इनके जीवन में। ये जब आई होगी उस समय कोई ना कोई, अगर लव होगा तो डिस्टर्ब हुआ होगा और शादी हुई होगी तो भी डिस्टर्ब हुआ होगा। क्योंकि ये एक बार असर व्यक्ति के जीवन में पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, या लवर्स के बीच में। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो लवर्स के बीच में। बुध पर्वत भी अच्छा है, अभी इनका क्लोजअप है मेरे पास, उसका ही यूज़ करते। ये देखो हाथ का कलर भी गुलाबी है। यहाँ पर एक सीधी रेखा, ये जब शाइन करती है तब व्यक्ति के जीवन में एक्स्ट्रा धन आता है। पर इनकी तो जो प्रॉब्लम है वो अलग ही था, तो इनके जीवन में इस तरह का रोल अभी तक आया नहीं होगा। पर ये जब भी शाइन करेगी तब इनके पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी जीवन में। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, बोलने में बहुत मीठा होता है और
बिजनेस की समझ भी व्यक्ति में अच्छी खासी होती है जब आपका बुध पर्वत अच्छा होता है। इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं और एक सीधी खड़ी लाइन भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब इनकी सूर्य रेखा देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इनके समय जब चेंज आएगा तो देखिए इसी समय में यहाँ पर ये पीरियड होगा लगभग इनके उम्र का 50 के आसपास से ये स्ट्रॉन्ग बन रही है सनलाइन। यहाँ इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम आएगी, कंफर्टेबल। सेकेंड चीज़, यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी क्लियर कट बनी हुई है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और वो साइन दूसरी भी साइन इनके हाथ में जीवन रेखा पर आऊँगा तब उस पर भी ध्यान दूंगा। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है। व्यक्ति बेसिक समझ अच्छा रखता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे और ये रेखा भी व्यक्ति को सफलता दिलाती है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस से क्या होता है पता ही नहीं होता। सेकेंड चीज़ देखें तो एक ऐसी लाइन है जो व्यक्ति को 4 लाभ दिला सकती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचता है, चाहे खुद का बिजनेस करे या जॉब करे। पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ, कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 1। ये जो लाइन है ये इनकी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो ये आज नहीं तो कल हो सकता है ये विदेश चले जाए या ऐसा कार्य करेंगे जो मैं हमेशा समझाता हूँ, मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की, और उस पर सर्विस देकर पैसा कमाना। या तो आया जैसा काम जीवन में मिलेगा इनको या विदेश चले जाएंगे ये। और बुढ़ापे में भी इनकम की लाइन है, फेट लाइन पर आऊँगा तब इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करूँगा। पर ये सन लाइन आने से एक कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। और ये लगभग 50 के आसपास से 49-50 के आसपास से एक्टिव हो रही है। और फेट लाइन पर आऊँगा तब सारे डिस्कशन करूँगा कौन से समय पे किस तरह से इनकी इनकम जनरेट होगी और कब इनको प्रॉब्लम आएगा। गुरु पर्वत भी अच्छा है और कंटिन्यू चलने वाली प्रोग्रेस लाइन भी है, तो ये भी एक एडवांटेज है। और गुरु पर्वत अच्छा है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा होना चाहिए, पर मेरे हिसाब से इनकी शादी हुई नहीं है। पर गुरु पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अंदरूनी मंगल ये भी काफ़ी मजबूत है। इस तरह का अंदरूनी मंगल भी व्यक्ति को जीवन में शारीरिक ऊर्जा देता है, शरीर में एनर्जी अच्छी खासी होती है। और एक और खासियत होती है, जवानी में और बचपन में, टीनेज में और जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और बाद में बुढ़ापे में ज़्यादा करते हैं। बीच में थोड़ा सा कम हो जाता है, अपशब्द बोलने की आदत होती है, पर शरीर की एनर्जी भरपूर रहती है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो ये जब भी पैसा कमाएंगे तब ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें तो इनको भारी लाभ होगा। और बाहरी मंगल जब किसका अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मती होता है। आप सोचिए, जो व्यक्ति 26 साल से लेकर 44-45 का हो गया, वहाँ तक इन्होंने संघर्ष ही किया, तो कैसे जिंदा रहे होंगे? ड्यू टू इस पर्वत के कारण। ये हिम्मत देता है। संकट के समय व्यक्ति संकटों से सामना करने की ताकत देता है, तो ये भी खासियत है इनमें। सेकंड चीज़ देखें तो जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। अब मैंने विदेश का क्यों कहा इनको कि ये विदेश जा सकते हैं, एक तो इनका चंद्र पर्वत अच्छा है और चंद्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, विदेश से संबंध आता ही है किसी भी रूप से, इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो तो। सेकंड, पानी, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, समझ सोच अच्छी होती है। नहीं तो कई लोग इतने जीवन में इतने साल संघर्ष करने के बाद कड़वाहट आ जाती है, हर व्यक्ति इनको खराब दिखने लगता है। ऐसे बहुत लोग संपर्क में आते हैं
जो 5-10 सालों के संघर्ष में इतने हताश हो जाते हैं कि लोगों को गाली देते। कोई पैसे वाला दिख गया या किसी को ज़्यादा पैसे कमाते देख लिया तो उनको अंदर से अपशब्द निकालते वो उस व्यक्ति के लिए। तो उनका आप देखोगे तो चंद्र पर्वत आपको दबा हुआ दिखेगा, इतना दमदार नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति इतने संघर्षों के बाद भी अगर सही रूप से रहता है तो उसका कारण होता है चंद्र पर्वत। ये व्यक्ति को रिफाइंड सोच देता है। एक तो ये खासियत होगी, प्लस नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट इनके हाथ में है। एक अच्छी सी बुध रेखा भी इनके यहाँ से निकल कर इस तरह से चल रही है और इसके द्वारा मनी ट्रायंगल इतना स्ट्रांग तो नहीं बन रहा है पर हल्का सा बन जरूर रहा है और ग्रेटर ट्रायंगल भी निर्माण हो रहा है। तो ये जब भी पैसा कमाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, उसके भी संकेत इनके हाथ में क्लियर कट है। और यहाँ पर ये फोर्क बन रहा है तो ऐसे लोगों को जीवन में यात्राएं भरपूर करनी पड़ती है। यहाँ पर देखें तो शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ी कामुक भावना रहती है पर व्यक्ति पैसा कमाने में एक्सपर्ट रहता है और खर्च करने में भी एक्सपर्ट रहता है। तो ये भी खासियत इनके हाथ में है और खुद अच्छी तरह से रहने की कोशिश करते, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह रहने की कोशिश करते। अभी इनकी हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा एक्चुअल में यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये गुरु पर्वत से ये दोनों के डिवाइडेशन, शनि पर्वत से शुरुआत होती है। तो व्यक्ति में 3 ही तरह के लक्षण पाए जाते हैं। एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान होता है। सेकेंड चीज़ कामुक भावना और तीसरी चीज़ होती है कभी कभी फिजिकल बनते। ये 3 चीज़ें इनमें खासियत रहती है और एक लाइन मंगल की ओर जाती है तो व्यक्ति को ये लाइन गुस्सा दिलाती है। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है और होकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर फ्लट लाइन भी है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब इतनी जब डार्क हृदय रेखा हो तो जीवन में झंझटें भरपूर रहती है। चाहे सफलता मिले न मिले, जीवन में व्यक्ति के झंझटें भरपूर रहती है और इन झंझटों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में खुद का जीवन आनंद से जी नहीं पाता, कोई ना कोई बोझ लगा रहता है। ये डार्क हृदय रेखा का माइनस पॉइंट। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइंड लाइन पूरी अंदरूनी मंगल से शुरुआत होकर ये सीधी चल रही है। अब इस माइंड लाइन पर भी देखिए, एक तो अंदरूनी मंगल से शुरुआत हो रही है तो व्यक्ति प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, दिमाग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर देखो माइंड लाइन भी आपको मोटी और डिस्टर्ब दिखेगी और ये पीरियड लगभग 50 तक इस तरह की लाइन इनके हाथ में है। ये एकदम मोटी। तो ऐसे लोगों को याद शक्ति के लिए लॉजिक का यूज़ करना होता है। डायरेक्ट याद नहीं रहता, किसी न किसी याद शक्ति भरपूर रहती है, याद शक्ति में प्रॉब्लम नहीं आता, पर लॉजिक के साथ व्यक्ति को याद रखना पड़ता है। और यहाँ से ये स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है और थोड़ी सी चंद्र पर झुक रही है तो व्यक्ति का इमेजिनेशन नेचुरल है। ये कला क्षेत्र से है तो व्यक्ति का इमेजिनेशन पावर भी हाई रहता है। अब इनकी जीवन रेखा पे बहुत सारी राहु रेखाएं नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ी राहु रेखा आई और यहाँ पर कट करके गई। ये बहुत लोगों को ये रेखा शादी करवाती है, पर इनकी ये लाइन यहाँ से 26 में आई और ये कट करके आगे बढ़ी। तो यहाँ शादी भी हुई होगी और इनके जीवन में डिस्टर्बेंस भी आया होगा क्योंकि कट करके आगे गई। अब ये हो गया 26वां साल और इसी पीरियड में देखो यहाँ पर भी कट है, इस पर बाद में आएंगे। अब ये जब कट लगा तो ये पीरियड इनके लिए काफ़ी दयनीय गया होगा, काफ़ी प्रॉब्लम वाला गया होगा। और उसके बाद अभी ये वर्तमान समय में एक जीवन रेखा से लाइन निकलकर ये आगे बढ़ रही है। तो ये चांसेस है जैसे अभी ये हो गए 7, 42 के आसपास इनके जीवन में कोई आया भी होगा।
41-42 के आसपास इनके जीवन में कोई ना कोई स्त्री पात्र आया होगा या आने की तैयारी में। यहाँ पर शहनाई बजती हुई दिख रही है। हो सकता है मैं जहाँ पर यहाँ गिन रहा हूँ उसके बदले 1-2 साल यहाँ पर हो, तो 44 में भी ये हो सकता है। और उसके बाद एक छोटी सी राव रेखा काट रही है, उम्र लगभग 50 के आसपास, 50-51 के आसपास। तो ये पीरियड में इनकी शहनाई भी बच सकती है वर्तमान समय में, या कोई ना कोई स्त्री पात्र इनके जीवन में आ सकता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये लाइन के कारण एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर व्यक्ति 2 से 3 प्रॉपर्टी खरीदना चाहे तो भी खरीद सकता है। यानी जो आने वाला समय है वो अब उत्तम आने वाला है इनके जीवन में। और ये जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है, तो मेरे हिसाब से ये विदेश चले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इनकी फेट लाइन को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये पार्ट, ये 26वां साल, उसके पहले इनकी फेट लाइन पर कोई सूजन नहीं है। और 26 के बाद ये थोड़ी सी रेडिश हो गई, और यहाँ भी रेडिश है, इस जगह पर भी रेडिश है। और इसका अच्छा खासा उदाहरण इनके क्लोजअप में पता चलता है। ये इनका क्लोजअप, यहाँ पर देखे तो कोई फेट लाइन ही दिख नहीं रही है, यहाँ तक दिखी और पूरी धूमिल आ गई। और यहाँ पर भी देखे तो ये पूरी जैसे पानी को आपने किसी पट पर डाल दिया, उस तरह से फैल जाती है। हमारी जो धन रेखा है वो फैल जाती है, जिसको मैं सूजन शब्द यूज़ करता हूँ, क्योंकि सूजन में भी इसी तरह होता है। कहीं पर लग गया तो हाथ पैर में या उंगली में तो एक सूजन आ जाती है, वैसे ही ये धन रेखा पर सूजन आ जाती है। ये व्यक्ति को ग्रोथ नहीं करने देती। अब सोचिए ये 26वां साल, 26 से लेकर 36, फिर उसके बाद ये 37 से इनका कोई ना कोई नया रास्ता खुला होगा और ये कट भी लगे होंगे। और यहाँ से ये यहाँ तक ये लाइन इनकी डिस्टर्ब है, ये लगभग यहाँ तक। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का अंदाजित 45-46 तक इनको संघर्ष करना है। उसके बाद इनकी इनकम जनरेट होगी, ये अप टू 50 तक, यानी 54 तक या 53 तक ये नॉन स्टॉप कमाएंगे। और ये एक लाइन आएगी जो या तो इन्वेस्टमेंट करवाएगी या कोई खर्चा करवाएगी। ये पीरियड होगा इनका लगभग 52 के आसपास का, और ये 52 तक ये स्टॉप हो जाएगी। यहाँ से एक छोटी रेखा और निकली, और यहाँ से और 2 साल से 3 साल इसमें इनकम करेंगे। फिर ये 2-3 साल थोड़े से कमज़ोर जाएंगे इनके जीवन के, और फिर वापस ग्रोथ चालू होगी और ये आगे बढ़ेंगे। पर ये सन लाइन है इनके हाथ में, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इनकम इनके जीवन में बरकरार रहेगी। तो ये जो संघर्ष है ये यहाँ तक मुझे कंप्लीट लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 47 तक, 46 या 47 तक इनके जीवन में संघर्ष दिख रहा है। उसके बाद रिलैक्स होता फील हो रहा है। तो ये मेरे ज्ञान के अनुसार ये चीज़ दिख रही है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।